हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। एचपीजीके की लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक ऑलरेडी कर लिया है। इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अलग से एचपीजीके का फोल्डर बना है, वहाँ पे सभी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही जितनी इंपॉर्टेंट आपकी जो है क्लासेज है उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से हम देखने वाले, ये पीडीएफ है, 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने तैयार की है नोट्स से। और अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहें तो आप इसको ले भी सकते हैं। 35 रुपीज़ इसका जो है मिनिमम अमाउंट रखा गया है। अगर आप लेना चाहें तो 9817783916 गूगल पे नंबर पे आप पे कीजिएगा और यही नंबर आपका व्हाट्सएप है, उस पर आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, आपको ये नोट्स वाली पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनगणना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 123 सिंपल याद रखना है। 123 आपका जो है हिमाचल प्रदेश का जनगणना है 2011 की जनगणना के अनुसार। हो सकता है आपसे 2001 का भी पूछा जाए, क्वेश्चन कोई भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई आपकी जो है कोई शक की बात नहीं। कोई भी क्वेश्चन आपका पुराना नया हो सकता है। तो इसमें जो है 109 यानी कि 109 आपका जो है ये था आपकी 2001 की जनगणना के अनुसार। कांगड़ा का प्राचीन किला जो है, प्राचीन कालीन जो नाम क्या है, तो याद रखना है। देखना, मुझे मेरी गलती से मुंह से निकल गया कि कांगड़ा का किला, तो कांगड़ा का किला बनाया गया था सुशर्मा द्वारा। देखिए, जो क्वेश्चन जो है मुझे लगेगा कि मैं बताना चाहूँ तो वो मैं आपको बता दूंगा। जो इम्पोर्टेंट है, कांगड़ा किला किसने बनाया? सुशर्मा ने। और यही सुशर्मा था जो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से जो है युद्ध में भाग लिया था। तो इसके अलावा जो बात है, सुशर्मा आपका कटोच वंश का शासक था। इसके अलावा जो कांगड़ा की बात कर लेते, कांगड़ा जो है जो पहले किस नाम से जाना जाता? त्रिगत के नाम से। और ये त्रिगत आपका जो दो भागों में बटा था, एक को जो नगरकोट, दूसरे को जालंधर कहा जाता था। और नगरकोट भी इसी का नाम है, भीमकोट भी इसका नाम है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है, ये कांगड़ा के प्राचीन कालीन नाम है। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 63। हिमाचल प्रदेश 1948 में कितने जिलों के साथ अस्तित्व में आया? तो हिमाचल प्रदेश है 1948 में 4 जिलों के साथ अस्तित्व में। आपको एक बार 4 जिले भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला आपके पास मासू, अगर याद रखना चाहो तो रख लेना। इसके अलावा मंडी, इसके बाद है आपके पास चंबा और लास्ट में आपके पास है सिरमौर। तो ये आपके जो 4 जिलों के साथ जो है हिमाचल प्रदेश जो अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया उस समय कितने जिले थे? 4 जिले थे। क्षेत्रफल की बात करूँ तो 27,000 आपका जो 18 वर्ग किलोमीटर जो इसका उस समय क्षेत्रफल था। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें बिलासपुर मिलाया गया, जिसके बाद जो क्षेत्रफल 28,273 समथिंग इस तरह से कुछ आपका जो है बढ़कर आगे आ गया था। ये जो है अलग से मैंने वीडियो में पहले ही करवाया है। अगर आप जाए तो एचपीजीके के अलग से फोल्डर बना है जिसमें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उसमें ये सभी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी करवाई है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना? तो ये सबसे पहले तो मुख्य आयुक्त क्षेत्र ही बना था 1948 में, जब आपके 4 जिलों के साथ जो हिमाचल प्रदेश जो है बना। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी रियासतों के विलय से बना था? तो ये बना था आपके 30 रियासतें। तो इसमें भी मैंने मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है जब आपका जो है ये बना था मुख्य आयुक्त, उस समय जो प्रथम मुख्य आयुक्त जो किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपके एनसी मेहता को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साथ ही याद रखना है कि प्रथम उप मुख्य आयुक्त कौन बना था? तो ईपी मून। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के गठन के समय 4 जिले आपके चंबा, मासू, मंडी, सिरमौर ऑलरेडी आपको मैंने बता दिए हैं। हिमाचल मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा तो कब से कब तक रहा? 1948 से 51 तक। ये क्वेश्चन बार बार आपको मैं घुमा फिरा के बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है मुझे लगता है कि इसमें जो है छात्रों को जो है ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन होता है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं? अगला आपके पास, हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके पास, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम बार जो चुनाव 1951 में। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। ग श्रेणी का राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? 1 जुलाई 1954, जिसके बाद जो क्षेत्रफल बढ़कर आपका 28,273 वर्ग किलोमीटर हो गया था, जो कि आपको मैंने ऊपर भी बताया। नहीं, ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये 273 नहीं होगा। तो देखिए, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो है जन्म हुआ या फिर उसका गठन हुआ, तो उस समय जो आपका क्षेत्रफल था ये था आपके 27,018 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपको मैंने पहले बताया है। इसके बाद जब आपका बिलासपुर आया 1 जुलाई 1954 को, तो उस समय जो आपका क्षेत्रफल है 28,185 वर्ग किलोमीटर आपका जो है आया था। ये आपका जो एक बुक है आपका जो है
चंद्रकांत गर्ग के नाम से एक बुक है HPGK की, उससे ये आंकड़े आपके लिए गए हैं। बाकी मुझे ये याद आ रहा है कि मैंने शायद बलोकड़ा की बुक में जो 28,273 वर्ग किलोमीटर आपका पढ़ा है, इसी कारण जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये आंकड़े थोड़े से अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, आपको मैं सभी बताते रहता हूँ कि किस बुक्स में क्या है। तो आप जो है इनको दोनों को माइंड में थोड़ा थोड़ा जो है लेकर चलिएगा, और आपके पास जो ऑप्शन दिए उन ऑप्शन के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। 8% की मैं बात करूँ तो आपके जो है 8% कितना है, तो 8% आपका 55,673 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास पंचकुला जो आपका पिकनिक रिजॉर्ट की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपके डलहौजी के समीप पे इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। साथ ही जो है पंजाब का जो है पहाड़ी क्षेत्रों को जो है हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया, तो ये मिलाया गया था 1 नवंबर 1966 को, जो कि पंजाब पुनर्गठन का नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसी के बाद जो आपका 8% जितना आपका क्षेत्रफल है ये आपका जो है सामने दिखने को आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला आपके पास चंबा में रंगमहल बनवाया था तो किसके द्वारा, उमेद सिंह द्वारा। इसके अलावा चंबा का जो शासक था रियासत की अगर मैं बात करूं, चंबा रियासत की स्थापना मेरू वर्मन और चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन, और इसके अलावा जो वर्मन शब्द का सबसे पहले प्रयोग आदित्य वर्मन। जिन्होंने पिछली तीनों वीडियो देखी है उनको ये चीज़ें इस बार याद होगी। अगला प्रश्न आपके पास चुलांग चोटी अवस्थित है तो ये आपकी है कांगड़ा में। कांगड़ा में किस में है, तो ये आपकी धौलाधार पर्वत श्रेणी में है। इसके अलावा चोलांग की कई बार हाइट आपसे पूछी जा सकती है, तो समुद्र तल से जो चोलांग जो आपकी चोटी है जो कि कांगड़ा में है धौलाधार पर्वत श्रेणी में 3,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न आपके पास किन्नर कैलाश चोटी किस जिले में है, तो IOPS सभी को पता होगा किन्नर कैलाश, ये नाम से ही पता लग रहा है। तो ये आपकी कहाँ पे है, तो किन्नौर में। किन्नौर में एक झील भी है नाको झील और दूसरी है सोरंग झील। इंपॉर्टेंट है दोनों, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट झील है सभी मैंने ट्रिक से याद करने की कोशिश करवाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगर आपके पास शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी पर्वत चोटी है, तो शिमला और जो है सिरमौर के बीच एक पर्वत चोटी है जिसको जाना जाता है चूड़धार के नाम से, और इसी को चूड़ चांदनी भी कहा जाता है, स्नो ऑफ बेंगल भी कहा जाता है। ये सभी चीज़ें आपने याद रखनी है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये चूड़धार जो है ये आपके शिमला की दक्षिण की चोटी है, हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसकी हाइट हो सकता है आपसे पूछी जाए तो 3,600, अच्छा यहाँ लिखा है 3,647 मीटर जो आपकी इसकी हाइट है, यहाँ पे लिखा है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। हो सकता है फीट में पूछी जाए तो 11,982 फीट इसकी हाइट है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन मैं प्रिपरेशन आपको ऐसे करवाऊंगा कि आपसे जो मर्जी पूछा जाए आप एग्ज़ाम में करके आओ, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला आपके पास चूड़धार जो है आपकी सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है। बाकी ये फैक्ट आपको बीच वाले मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल को तिब्बत से अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो आपकी वीडियो 2 थी HPGK की, जो पार्ट 2 था उसमें ये क्लास 2 थी, उसमें मैंने ये ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। हाथीदार किन जिलों की सीमा बनाती है, तो हाथीदार बनाती है आपकी कांगड़ा की और चंबा की। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। रियो पुरगिल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ये आपकी जास्कर में 6,816 मीटर इसकी हाइट है। इंपॉर्टेंट है, रियो पुरगिल आपकी जो है हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है शिला, उसके बाद जो दूसरे स्थान पे आती है, ये फैक्ट आपने इसमें साथ में याद रखना है। तो इसकी जो हाइट कितनी है 6,816 मीटर। वहीं शिला की अगर मैं बात करूँ जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी है तो ये है 7,025 मीटर या फिर 7,026 मीटर भी आपके किसी बुक्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा सांच दर्रा कहाँ स्थित है, तो आपके चंबा जिले में। इसके अलावा चंबा में और कौन कौन से और कैसे याद रखेंगे, तो सांच, चीनी और चोबिया, इसको आप इस तरह से याद रखिए। सांच के लिए इंग्लिश में अगर बात करें तो S लिखा जाता है, चीनी के लिए C से चाइना, चीनी, इस तरह से इसको याद रखेंगे। इंग्लिश के लेटर है तो SCC से इसको याद रखेंगे। सांच, चीनी और चोबिया ये दर्रे कहाँ हैं आपके, तो ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी या श्रृंखला के बीच में आता है, तो ये आपका कहाँ आता है, तो ये आपका पीर पंजाल में आता है। रोहतांग की कई बार आपसे हाइट पूछी जाती है, तो 3,978 मीटर जो इसकी हाइट है। कई जगह 980 मीटर भी दिया होता है, तो इसमें 2 मीटर का फ़र्क है। तो ये अलग अलग आंकड़े आपके अलग अलग बुक्स में देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपने ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो रोहतांग दर्रा आपका बेसिकली है आपका कुल्लू में। इंपॉर्टेंट ये फैक्ट भी आपने साथ में याद रख लेना है। अगला प्रश्न आपके पास कांगला क्या है, तो कांगला भी एक दर्रा है जो कि आपके कहाँ पे लाहौल स्पीति में। इसके अलावा कुंजुम दर्रे की ऊंचाई पूछी गई जो कि आपका लाहौल स्पीति में ही एक दर्रा है 4,520 मीटर।
दुल्लाची दर्रे की मैं बात करूँ तो दुल्लाची दर्रा आपके कुल्लू में आता है, रोहतांग दर्रा भी आपका कुल्लू में आता है, इसके अलावा जलोड़ी दर्रा भी आपका कुल्लू में आता है। तो ये फैक्ट आप साथ साथ याद करके चलिएगा। बारालाचा दर्रे की बात करें तो ये आपका लाहौल स्पीति में, कुंजुम दर्रा आपका लाहौल स्पीति है, कांगड़ा दर्रा आपका लाहौल स्पीति में। तो ये तीनों दर्रे आपके लाहौल स्पीति में, ये भी आप याद रख सकते हैं। चिनाव नदी किस दर्रे से निकलती है तो ये आपकी बारालाचा दर्रे से निकलती है। बारालाचा दर्रे से आपकी चिनाव नदी तो वैसे नहीं निकलती। चंद्रा और जो भागा नदियाँ है ये दोनों नदियाँ निकलती है आपकी बारालाचा दर्रे से, जो कि आपकी मिलती है तांडी नामक स्थान पे। दोनों नदियाँ आपकी कहाँ पे मिलेगी, तांडी नामक स्थान पे। तो यही तांडी वो स्थान है जहाँ पे जो है द्रौपदी ने अंत्येष्टि स्थान जिसको कहा जाता है, द्रौपदी ने अपने प्राण यहाँ पे त्याग दिए थे। और इसी दोनों नदियों के मिलन के बाद जो है यहाँ से आगे इस नदी का नाम पड़ जाता है चिनाव, जिसे जो अस्किनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने याद रखना है, चिनाव नदी को ही कहा जाता है अस्किनी, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सारे मैं बता के चल रहा हूँ। महाभारत के किस युद्ध में 1400 BC के दौरान कटोच राजवंश की नींव रखी थी। तो भारत के किस युद्ध में, माफ कीजिएगा, महाभारत के किस युद्ध में, माफ कीजिएगा फिर से, महाभारत के युद्ध में किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजवंश की नींव रखी थी। तो ये रखी थी आपकी सुशर्मा ने। कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगतसूत की राजधानी रहा। तो ये आपका कुल्लू था, यानी कि ये कुल्लू था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना। तो ये आपको सभी को पता होगा। तो ये बना था 1956 और ये 1971 तक ये आपका रहा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपके पास हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान तो ये आपका स्पीति है, और सबसे बारिश की अगर हम बात करें तो ये आपकी धर्मशाला में होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपकी कांगड़ा में होती है। तो ये आपने याद रखना है। भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है। तो ये आपकी कहाँ है, तो ये आपकी परमाणु में है। अगर आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप कमेंट कर सकते हैं। बघाइनी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के मध्य हुआ था। तो ये आपके बिलासपुर के राजा के मध्य हुआ था। कब हुआ था ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था या जब आप इस क्लासेस को देख रहे होते हैं तो ऐसा मत कीजिए कि चलते फिरते इन क्लासेस को देखें। इन क्लासेस को देखते समय आप जो अपने हाथ में नोटबुक और पेन जरूर लीजिए। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है उनको क्वेश्चन मार्क कीजिए, उसके बाद उसको सर्च कीजिए। उसके बाद ना आप, ये जरूरी नहीं है कि आप कमेंट ही करें, एटलीस्ट अपने लिए तो उन क्वेश्चन को आप जो है फाइंड आउट कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके पास, किस वर्ष में पीटर होप एक भीषण अग्निकांड में जो है आपका जल गया था। इंपॉर्टेंट है, 2 अग्निकांड हुए थे। एक आपका पीटर होप से रिलेटेड है जो आपका 1981, इसके अलावा दूसरा आपका व्हाइट फ्लावर हुआ जो 1993 में, जिसमें जो है आग लग गई थी। ये दोनों फैक्ट आपके अलग अलग है, इनको अलग अलग ही रहने दें तो बेहतर होगा। आपको जो है एक मार्क्स दोनों का अलग से मिल जाएगा। आगे चलते अगले आपके पास 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना। तो ये बने थे आपके सूरत प्रकाश। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि जो है ठियोग रियासत ही पहली रियासत थी जो कि आपकी स्वतंत्रता से पहले ही जो भारत में मिलने वाली ये रियासत है हिमाचल प्रदेश की। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो हर फैक्ट आपको जो पता होने चाहिए। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आपको ये फैक्ट ऑलरेडी पता लग जाएंगे। धीरे धीरे ये चीज़ें हम रिपीट रेगुलर कर रहे हैं। क्वेश्चन अगला है आपके पास, गद्दी किसके वंशज माने जाते हैं। तो गद्दी माने जाते हैं खत्रियों के। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। संस्कृति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना हो। कुलिनदास मूलतः संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित है, शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियों में रहते थे आपके कुलिनदास। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शोभा सिंह कलावी थी आपकी कहाँ पे अवस्थित है, यानी कि शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी है ये आपकी कहाँ है। तो ये आपकी अंद्रेटा में, जो कि आपकी कांगड़ा में एक जगह है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल का राज्य संग्रहालय किस सुप्रसिद्ध भवन में है। तो ये आपका जो राज्य संग्रहालय किस सुप्रसिद्ध भवन में है। तो ये आपके LRC में है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट आपके सभी क्वेश्चन है और एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगी। पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था। तो ये आपका जोगिंदर नगर में था। आज ही जो सुबह में आपको एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई है HP टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है जोगिंदर नगर। तो आप ये मान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट कितने हैं नोट्स कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसमें भी यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आगे भी आपकी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम कि सिरमौर जिले के साथ किस राज्य की सीमा लगती है। तो सिरमौर जिले के साथ ये किसकी लगेगी, तो ये उत्तराखंड की लगती है। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ये ऑप्शन के हिसाब से ये लिखा है उत्तराखंड।
लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की ही लगती है, इसके अलावा जो हरियाणा की भी लगती है। अगर मैं दक्षिण की बात करूँ, इसमें और भी ज़िले हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। सिरमौर के साथ आपकी जो सोलन की लगेगी, शिमला की लगेगी। ये फैक्ट सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से ये मैंने लिखा है, तो आपने ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपकी। अगर मैं बात करूँ किस जो है इसकी लगेगी राज्य की, तो राज्य आपके उत्तराखंड हो गए, हरियाणा हो गए। ये दो चीज़ें तो आप याद करके चल सकते हैं। बाकी जिले की बात करें तो जिले में तो आपके जितने भी सराउंडिंग है उन सभी के साथ जो सिरमौर की सिरमौर की आपकी जो है सीमा लगती है। इसके अलावा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 111 से आगे हम जो है अगले पार्ट में करेंगे। बाकी आई होप आपको जो है मेरा प्रयास पसंद आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको एक जो टास्क मैं दे रहा हूँ, टास्क क्या कि अगर मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ बिना किसी फाइनेंशियली आपका जो है कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई आपकी ये कोर्स पेड रहने वाले हैं, हमेशा आपके लिए ये फ्री ही रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा जब तक इसको प्रोवाइड करवा सकूँ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब आपसे हेल्प मुझे चाहिए। हेल्प क्या चाहिए कि आप जो है कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता, पर जहाँ से भी देख रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे में जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो है फैमिली में जितने भी आसपास फ़ोन है, अब आपकी फैमिली में कम से कम 3 से 4 स्मार्टफोन तो होंगे ही, इतना तो मुझे पता है। हर किसी की फैमिली में 8% स्मार्टफोन है। तो आप इतना कर दीजिए कि उन सभी स्मार्टफोन पे जाकर सर्च करना क्वालिटी लर्न पॉइंट, और उन सभी फ़ोन में जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो है एक अगर अमाउंट की मैं बात करूँ सब्सक्राइबर की जो अमाउंट की, वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ कि तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। बाकी जो है आप मेरे साथ बने रहे, क्लासेस आपके लिए रेगुलर चल रही है, कर सकते हो तो कर दीजिए, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।